अभिषेक कात्यायन। बिहार के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है और अचानक आई धूल भरी आंधी और तूफान के कारण अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर चल रहे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। इस दौरान सड़क पर लगे कई होर्डिंग्स टूटकर गिर गए। हाई कोर्ट के पास पेड़ गिर गया। हालांकि बाद में हुई हल्की बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। ये अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। धूल भरी आंधी पहले चली और काफ़ी तेज़ तूफान था, जिसकी वजह से सड़क पर काफ़ी अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। कई होर्डिंग्स जो थे वो गिर गए और हालांकि बाद में जब बारिश हुई तो थोड़ा मौसम खुशगवार हो गया है और थोड़ी गर्मी से राहत भी लोगों को महसूस हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी तेज़ आंधी थी, कितना तेज़ तूफान था जब लोग वहाँ से भागने लगे थे। और ये हाई कोर्ट के पास का नज़ारा है, पटना बेली रोड पर, जहाँ पर एक पेड़ गिर गया और इसकी वजह से वहाँ पर जो गाड़ियाँ थी उनको भी जाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रोड साइड में ही ये पेड़ था जो कि इस तूफ़ान की वजह से गिर पड़ा। तूफ़ान काफ़ी तेज़ था, लोगों में थोड़ा सा डर भी देखा गया, क्योंकि लोग भागने लगे जो सड़कों पर चल रहे थे या गाड़ियों से जा रहे थे। कुछ देर के लिए यातायात भी वहाँ पर प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बाद जब बारिश हुई तो फिर धूल भरी आंधी जो थी वो थोड़ी थम गई और उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो बिहार में मौसम का मिजाज थोड़ा बदला है और गर्मी थोड़ी कम हुई है, क्योंकि गर्मी से राहत मिली है। हालांकि पहले तूफान था, धूल भरी आंधी थी, बाद में बारिश हुई। तेज आंधी और तूफान की वजह से राजधानी पटना की सड़कें हैं वो जाम हो चुकी है। कई जगह ऐसे थे जहां पर बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक है वो जाम रहा। लेकिन पटना नगर निगम के जो तुरंत कार्रवाई की है और किस तरीके से देखिए सड़कों को जाम को हटाया गया है। जेसीबी के द्वारा दरअसल जो जाम है वो हटाया जा रहा है। वन एवं पर्यावरण विभाग के भी अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो भी सड़क को साफ करने में लगे हुए हैं। दरअसल यह पटना डीएम जो हैं उनके आवास के पास की तस्वीरें, यहीं पे संत जेवियर स्कूल है उसके पास का तस्वीर है, किस तरीके से यहाँ से पेड़ को साफ कर दिया गया। हमारे साथ कार्यपालक पदाधिकारी पाटलिपुत्र अंचल के हैं, हमसे इनसे बात करते हैं। ऐसे देखा जा रहा है कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, कई जगह पे सड़कें बंद हुई है। कहाँ आपके अभी मेरे एरिया में अभी मुझे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से और बाकी जगह से भी खबर आया था, डीएम गोपनीय से भी आया था। तो एक यहाँ एक स्पॉट यहाँ है डीएम सर के आवास के पास। एक विमेंस कॉलेज के पास अभी अच्छा खासा बड़ा सा पेड़ गिर गया था, उसको अभी हम लोगों ने हटवाया है। वहाँ पे भी ट्रैफिक व्यवस्था बहाल हो गई, जैसे यहाँ पे बहाल हो। दानापुर में अचानक आई तेज आंधी और बारिश के कारण गंगा नदी में आधे दर्जन से अधिक नाव डूबने लगे और इस दौरान नाव पर सवार कई लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। उसके बाद तैरते हुए गंगा नदी से वो लोग बाहर निकले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से, जहाँ पर तेज़ आंधी और तूफान की वजह से गंगा नदी में कई नाव जो हैं वो डूब गए और इसकी वजह से जो लोग थे उन्होंने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। बहुत सारे लोग तैरकर बाहर आ गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कई लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और नाव पर सवार कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, तैरते हुए गंगा नदी पार करके बाहर निकल आए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जी बिहार झारखंड पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर तूफान के दौरान, जब आंधी चल रही थी तूफान, और उसी दौरान गंगा नदी में दर्जनों नाव थी जो डगमगाकर पलट गई या फिर डूबने लगी, जिसके बाद लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई और तैरकर नदी पार कर बाहर आए। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता नवजीत हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे नवजीत का। नवजीत, पहले तो जरा बताइए, जो गंगा नदी में नाव डूबने की जो खबर आ रही है उसके बारे में बताएं, क्या जानकारी मिल पाई है? दरअसल देखिए, जो कह लीजिए कि आंधी और तूफान का एक तरीके से देखा जाए तो सीजन है। ऐसे में जो आंधी और तूफान की वजह से जो गंगा में जो नाव थी, कई नाविक थे जो मछली मार रहे थे और चूँकि उन्हें अंदाज़ा नहीं थी कि इस तरह के तेज़ आंधी और तूफान आना है, और इसी में कहीं न कहीं वो गंगा नदी में बीच में फंस गए। और जिसके बाद जो तस्वीरें हम लोग के सामने है, दर्शकों के सामने है, वो कुछ है। अब देखना होगा कि जो गायब लोग हैं वो कहीं तैर करके किनारे लगे हैं या फिर डूब गए हैं। चूँकि जो आपदा प्रबंधन विभाग है
और उसकी जो टीम है SDRF NDRF की टीम है वो अब इसमें लग गई है। एक सर्च कह लीजिए कि किया जा रहा है कि कितने लोग थे, किस तरीके से सवार थे, कहाँ जा रहे थे। दूसरी चीज़ मैं आगे बता दूं कि जिस तरीके के जो आंधी और तूफान आया है, एक तरीके से काफ़ी तेज़ आंधियाँ थी, धूल भरी आंधी थी। मानो दोपहर का जो वक्त था 3 बजे का वक्त था, और लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शाम हो गया है। तो जो स्पीड थे, जो तेज़ आंधी की जो स्पीड था, जो गति थी, वो 50-60 किलोमीटर के स्पीड से, ऐसे में काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। पटना के विभिन्न इलाकों में बड़े बड़े दरख्त थे, वे उखड़ करके सड़क पे आ गए हैं, लिहाजा सड़क है वो भी कहीं न कहीं जाम हो चुका है। लेकिन नगर निगम वन पर्यावरण विभाग के जो कर्मी हैं वो मुस्तैदी के साथ लोगों को हटा रहे हैं। काफ़ी नुकसान देखने को कह लीजिए पूरे पटना में मिल रहा है, चाहे वो विमेंस कॉलेज हो, पटना DM आवास हो, या फिर कह लीजिए कोतवाली थाना हो। तो जहाँ कहीं भी ऐसे जो दरख्त जो बहुत पुराने थे, जिनके जड़ें कमज़ोर थी, और इस तूफान में वो धराशायी होते हुए दिखे हैं। अभिषेक जी, ये सिर्फ पेड़ गिरने वाली जो बात है आप बता रहे हैं, इसके अलावा क्या नुकसान हुआ है व्यापारियों को, कारोबारियों को? क्योंकि बताया जा रहा है कि आसपास जो मार्केट है उसमें भी काफ़ी भगदड़ मच गई थी। बिल्कुल, देखिए जो जैसा बता रहे थे कि किस तरीके से आंधी और तूफान जो रहा है, काफ़ी धूल भरी आंधियाँ थी। अब तस्वीरें के साथ साथ यहाँ पे जो लोग हैं, दरअसल मैं DM का आवास के पास हूँ, इनका गन्ने का जूस बेचा करते हैं। भैया, किस तरीके से आंधी आया, कैसे, कितना नुकसान हुआ? आंधी बहुत तेज में सर हम लोग उसी जगह खड़ा थे, एक बैग पेड़ गिर गया मेरे दुकान पर। तो क्या कितने में मशीन आती है, कितने में वो जो आता है वो? 25-30 हज़ार का खर्चा मेरा हो गया सर। 25-30 हज़ार खर्चा हो गया। देखिए, समझ सकते हैं जब एक जो व्यक्ति हैं, एक जो दुकानदार हैं, उनका 25-30 हज़ार का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में जो जब बाज़ार में जिस तरीके से नुकसान देखने को मिल रहा है, वो आकलन करने वाली बात होगी। किस तरीके से आप नारियल बेचते हैं, आपके भी कुछ नुकसान हुए क्या? जी सर, मेरा नुकसान नहीं हुआ सर, हम लोग बचे हुए हैं। खाली गन्ना का जूस वाला का ठेला, उसको है कि नुकसान हो गया सर। देखिए, गन्ना का जो जूस का जो दुकान था वो नुकसान हो गया। देखिए किस तरीके से जो पटना नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो शहर में पूरे तरीके से घूम रही है, कचरे को साफ कर रही है। आप अभी यदि पटना की सड़क पे निकलिएगा तो सिर्फ और सिर्फ कचरा, धूल, पत्ते और पेड़ के जो कहीं न कहीं लकड़ियां हैं वो दिखेगी। तो काफ़ी बड़ा नुकसान शहर को उठाना पड़ा है। देखना होगा, आकलन करने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके कितना नुकसान हुआ। लेकिन फ़िलहाल तक जो स्थिति यही है कि जहां से भी खबरें आ रही है वो बताया जा रहा है कि पेड़ और जो एस्बेस्टस हैं वो उड़े हैं। ग्रामीण इलाकों में भी नुकसान हुआ है। ग्रामीण इलाकों से भी खबरें मिल रही है कि जो छत, जो एस्बेस्टस के जो मकान थे वो उड़ गए हैं, झोपड़ी थे वो उड़ गए हैं, किसानों को भी नुकसान हुआ। बिल्कुल नवजीत, जाहिर तौर पर क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद आसपास के इलाकों से भी खबर आएगी कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन एक जो इस तरह के आंधी तूफान में बहुत बड़ी चिंता होती है वो ये कि जो बिजली की हाई टेंशन लाइन होती है, जो बिजली के तार होते हैं, वो कई इलाकों में टूट कर गिर जाते हैं, जिससे एक बड़ा खतरा बनता है। इस तरह की कोई खबर तो नहीं आई है अब तक नुकसान की? देखिए, मौसम विभाग है जो घंटे 2 घंटे पहले इस तरह का अलर्ट जारी कर देता है, और उस अलर्ट में बिजली विभाग है वो सतर्कता बरतते हुए जो बिजली है वो काट दिया करते हैं। जहां कहीं भी थोड़ी सी भी आशंका रहती है कि जो तेज़ आंधी आनी है, 10-20 की स्पीड से भी यदि हवा चलनी है, तो सबसे पहले बिजली विभाग है वो बिजली काटती है। तो लिहाजा अभी तक इस तरह की खबरें नहीं आई है कि किसी भी तरह का नुकसान बिजली यानी ऊर्जा विभाग को हुआ हो। अब वही है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि जहां कहीं बिजली के तार टूटे हैं वहां पर रीस्टोर होने में बिजली को कितना वक्त लगता है। तो जिस तरीके के कह लीजिए कि गति थी हवा की, कहीं न कहीं बिजली है जो कुछ घंटे के लिए ज़रूर बाधित होगी। जहाँ कहीं भी नुकसान हुआ होगा, कह लीजिए कि क्षति तो नहीं हुआ, मानव क्षति नहीं हुआ, पशु क्षति अभी तक नहीं हुआ, लेकिन देखना होगा कि देर शाम तक या फिर रात तक क्या कुछ रिपोर्ट मिलती है। लेकिन बिजली की बात है वही है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली काटी गई है, कई ऐसे जगह भी हैं जहां पे बिजली के जो तार हैं वो टूटे हैं। जैसा कि मैं बता दूं, पटना के छज्जू बाग इलाके के पास में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गायब है। अन्य जो मोहल्ले से भी खबर मिल रही है कि वहाँ पे बिजली गायब है।
बिजली के जो कर्मी हैं वो भी मुस्तैदी के साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन राहत की अब बात यह जितना थी कि चलिए बिजली विभाग को यह सूचना थी और बिजली विभाग ने समय रहते जो लाइन है वो काट दी थी, कनेक्शन काट दिया था, जिसकी वजह से राहत होती है, क्योंकि बिजली का तार गिरना और हाई टेंशन लाइन का टूटकर गिरना अक्सर ये खतरनाक हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवजीत फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो पटना के तमाम इलाकों में आंधी तूफान का बड़ा असर देखने को मिला है, नुकसान हुआ है कई कारोबारियों का, जो खासतौर पर रेहड़ी वाले हैं, जो ठेले